हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैथ्स की क्लास में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को देखा था। उसमें पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट में जो है हम उसकी परिभाषाओं को देख लिए थे, उसके जो है वर्ग और वर्गमूल के निकालने की विधियों के बारे में हमने जान लिया था और उसके बारे में कुछ सामान्य प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में देखा था। दोस्तों आज हम पार्ट 2 में हम देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल से बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूपी टेट, सुपर टेट, आपके पीईटी के एग्जाम में या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ग और वर्गमूल से जो प्रश्न बनते हैं वो कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो उसके विभिन्न प्रकार के टाइप्स हैं, उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए कि निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। 0.0025 पहली संख्या है, दूसरी संख्या है 0.0121, 0.000441। तो ये 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरह से दशमलव की संख्याएं जो है एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, क्योंकि जो पुराने जो सीधे सीधे नंबर से जो वर्गमूल निकालने का ट्रेंड रहा है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। अब परीक्षाओं में कुछ नए ट्रेंड से प्रश्न बन रहे हैं। तो आजकल जो नए प्रश्न बन रहे हैं उसमें संख्याओं को दशमलव में पूछ लिया जा रहा है कि दशमलव संख्या जैसे आपके सामने लिखी हुई है और इस संख्या का वर्गमूल आपको कैसे बताएंगे, इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है अंक लेते हैं 0025। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ को जो आपको दशमलव संख्या दी गई है इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि संख्या को हम संख्या को अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो उसको हम वर्गमूल या करड़ी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्गमूल बनाएंगे जो करड़ी है हमारा है और इसके अंदर हम संख्या रखेंगे 0025 हमने रख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो अंदर 10 करड़ी के अंदर जो संख्या हमारी दशमलव में है इसको हम भिन्न में बदलेंगे, अर्थात कि दशमलव को हम यहाँ से हटा देंगे। तो दशमलव को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ये संख्या हमारी जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये हमारा रहेगा। अब इस संख्या को कैसे हमें जो है इसको भिन्न में बदलना है, तो क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो दशमलव के नीचे 1 रखेंगे और 4 जीरो हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हमारा हो जाएगा 25 बटे दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 जीरो बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा भिन्न में संख्या। अब दशमलव से हम किस में बदल दिए, भिन्न में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम गुणनखंड करेंगे। जब हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो 25 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणे 5 होता है। इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अर्थात कि 10,000 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा कि 100 गुणे 100, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 गुणे 100 हो गया। अब आप जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए अगर जो गुणनखंड हमारे पास होते हैं उसमें हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं और एक संख्या करड़ी के बाहर कर लेते हैं, अर्थात कि 2 का एक जोड़ा बनाएंगे और उसके बदले में एक संख्या हम वहाँ से बाहर कर लेते हैं। तो वही संख्या हमारी क्या बन जाती है, हमारी वर्गमूल निकल जाती है। तो हमें यहाँ पे 5 5 2 बार है तो एक बार 5 को हम बाहर कर लेंगे और यहाँ पे 100 2 बार है तो एक बार 100 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से 5/100 क्या मिल गया हमको, इसका इस संख्या का जो अंदर वाली संख्या है 25/10,000 इसका वर्गमूल मिल गया 5/100। अब इसको हमको चूंकि यहाँ पे जो हमारा मान वो दशमलव में है तो ये भी मान हमारा किस में आएगा, दशमलव में रखेंगे। तो अब 5 में जब हम 100 से भाग करेंगे तो इसका मान हमें कितना मिल जाएगा। तो दोस्तों 5 में जब हम 100 से भाग करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 0.05। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देखा, जो पहला अंक हमारा दिया हुआ था। इसके बाद से हम दूसरा लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा लेते हैं 0.0
1 2 1। अब यहाँ पे कैसे आपको करना है, तो जो प्रोसेस आपने ऊपर किया जैसे वैसे ही आपको नीचे भी सॉल्व करना है। दोस्तों पहले हम प्रोसेस देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आपको हम बताएंगे अगर ऐसी संख्या दी हुई है तो कैसे आप इसको डायरेक्ट इसका जो है उत्तर आप बता सकते हैं देख करके। तो आगे देखते हैं 0 पॉइंट, तो इसको भी हम अंदर लिखेंगे 0.0121 लिख दिया। अब यहाँ पे आप इसको भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 121 ऊपर जाएगा, यहाँ पे दशमलव के नीचे 1 होगा और 4 अंक है दशमलव के बाद, तो आपको यहाँ पे 4 जीरो बढ़ा लेने हैं। अब यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, 121 किसका गुणनखंड होता है, तो 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 होता है। यहाँ आपको 100 गुणे 100 करना है, 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 11 है तो बाहर कनड़ी के बाहर लिखेंगे तो 1 11 हो जाएगा। यहाँ से 2 बार 100 है तो कनड़ी के बाहर लिखेंगे तो 1 बार 100 हो जाएगा। भाग करने पर आपको क्या मिलेगा, 0.11। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से 0.0121 का वर्गमूल क्या हो गया, तो 0.11 हो गया। यहाँ पे 0.000025 इसका वर्गमूल क्या निकल गया, 0.05 निकल गया। अब तो तीसरी संख्या दी गई है उसको लिखते हैं 0.000441 ये है। यहाँ पे जब हम इसका वर्गमूल लिखेंगे तो इसको पहले हम अंदर लिख लेंगे संख्या को, अब हम इसको भिन्न में बदलेंगे जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो भिन्न में क्या हो गया, 441 बटे यहाँ पे कितने अंक हैं, दशमलव नीचे 1 हो गया हमारा, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक दिया हुआ है यहाँ पर, तो 2 2 4 और 2 6 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि गुणनखंड करना है। तो 441 किसका गुणनखंड होता है, तो दोस्तों हमने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि आप 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का आप वर्ग याद कर लेंगे। तो यदि आपने नहीं याद किया हुआ है या फिर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर के वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, या हमारी प्लेलिस्ट में मैथ की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे वहाँ भी वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 441 का जब आप गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के बाद जब आप 2 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वर्ग में 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो 2 का जोड़ा जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे जो इसका वर्गमूल निकलेगा 441 का, जो गुणनखंड आपका होगा वो होगा 21 गुणे 21 होगा। अर्थात कि जब आप 21 में 21 का गुणा करते हैं तो आपका 441 आता है यहाँ पे। तो 21 गुणे 21 ये आपका होता है 441 का ये गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे कि 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिखा हुआ है। तो जब आप इसको गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या होगा, आधा आधा करना है, तो गुणनखंड जैसे आप करते हैं तो यहाँ से 3 जीरो अलग हो जाएगा, 3 जीरो अलग हो जाएगा, अर्थात कि यहाँ पर 1000 गुणे 1000, अर्थात अब इस दोनों का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा और 3 3 6 जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 4 जीरो था तो हमने क्या कर दिया, 2 जीरो अलग अलग कर दिया और दोनों के साथ हमने 1 1 लिख दिया और बीच में गुणा लगा दिया। अब यहाँ 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 जीरो को एक साथ लिख देंगे तो 10,000 बन जाएगा। उसी तरीके से ये 10 लाख हो गया। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि 2 है तो 1 बाहर हो जाएगा 21, यहाँ से आपको एक संख्या बाहर हो जाएगी 1000, तो ये निकल गया करड़ी से बाहर। और ये इसका आप जो भाग कर देंगे 21 में, जब आप 1000 से भाग करेंगे, दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 जीरो है और यहाँ पे 2 अंक है, तो दशमलव आप जब 1000 से भाग करेंगे तो दशमलव के बाद आपको कितने अंक लिखने होंगे, 3 अंक लिखने होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है तो 1 अंक कहाँ से लाएंगे आप, तो दशमलव और इस अंक के बीच में आपको एक संख्या जीरो बढ़ानी पड़ेगी जब आप भाग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.021, तो ये आपका हो गया 0.000441। इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.021, तो ये इसका वर्गमूल हो गया। तो इस तरीके से जो तीनों संख्याएं आपको दी गई थी उन तीनों संख्याओं का आपने वर्गमूल निकाल लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि अगर ऐसी दशमलव की संख्या आपको दे देता है और इसका वर्गमूल पूछता है तो आप डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्गमूल हमारा होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे
कि 0.0025 लिखा हुआ है, अर्थात कि जीरो के बाद, दशमलव के बाद 2 जीरो है और फिर क्या है, अगर इतना आप भूल जाए तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर ये न रहे आपका इतना, तो आप अगर आपको देता केवल हम 25, अब पूछेंगे आप 25 का आप वर्गमूल बताइए कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 मिलेगा आपको। तो आप कह सकते हैं कि 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा। अब यहाँ पर हमने 2 जीरो दे दिया, अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, 25 को भी हटा दिया, हम हटा देते हैं, समझिए, और हम आपको 2 जीरो दिखाते हैं। समझिए कि आपका यहाँ 25 नहीं है, 2 जीरो। अब 2 जीरो का आपको वर्गमूल बताना हो तो आप 1 जीरो बताएंगे कि 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होगा। तो इसी तरीके से अब 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो हो गया और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, अर्थात 0 और 5 मिल गया आपको। अब यहाँ पे उसके पहले दशमलव लिखा हुआ है, तो वहाँ 0 और 5 के पहले आपको क्या लिख देना है, दशमलव लगा देना है। तो वही आपका मिल गया है 0.05। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसको डायरेक्ट कैसे आप इसका वर्गमूल बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि 0.0121, इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो आप जानते हैं 121, अगर इतना आप भूल जाइए तो कितना आपको संख्या क्या मिलेगी, 121 मिलेगी। अब 121 का वर्गमूल आपको बताना हो तो क्या बताएंगे, किस संख्या का वर्ग 121 होता है, तो आप कहेंगे 11 का। 11 में जब हम 11 से गुणा करते हैं तो 121 मिलता है। अब 11, तो जानिए संख्या क्या होती है, अगर संख्या 6 दी गई है, अगर अंकों की संख्या 6 है तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 3 अंक में निकलेगा, क्योंकि जोड़ा हम बनाते हैं। अगर 10 अंकों की कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल निकलेगा तो 5 अंक में मिलेगा। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है उसका वर्गमूल निकलता है तो 1 अंक में मिलेगा। तो यहाँ पे जो 121 है, इसका जब आप वर्गमूल करते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, 11 मिलता है, जो कि 2 अंक में है। तो 2 अंक में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अब 2 अंक है, लेकिन अगर 2 अंक का वर्ग करना होता है तो वो किस में मिलता है, 4 अंकों में मिलेगा। लेकिन यहाँ तो 121 3 अंक में है, तो इसलिए एक जीरो पहले से यहाँ पे बढ़ा करके 0.0121 किया गया 4 अंक में, ताकि इसका आसानी से आप वर्गमूल बता सकें। तो इसका हमने वर्गमूल निकाला है तो आपको क्या मिल गया, 0.11 मिल गया है। इस तरीके से इसका वर्गमूल बताना है। तो 441 किसका वर्ग होता है, 21 का होता है। तो 441 का आपको वर्गमूल क्या होगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ 3 अंक लिखा हुआ है तो आप कुल को जोड़ लीजिए कि 2 2 4 2 6, 6 अंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो 6 अंक का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 3 अंक में मिलना चाहिए, लेकिन 441 का तो 21 होता है। तो इस तरीके से आपको 3 अंक में बताना है तो 21 के पहले आप क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, और इस तरीके से 0.021 ये आपका इस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है। तो इस तरीके से हम किस संख्या को डायरेक्ट भी इसका वर्गमूल बता सकते हैं, या फिर अगर इसको हम हल करना चाहें तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन विधि है, इस सॉल्यूशन से हम इसको हल कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब आगे हम देखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल का जो दूसरा जो टाइप्स का प्रश्न बनता है उस पे हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पर हम देखते हैं कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट, यहाँ पे आपका करड़ी दिया हुआ है, और इस करड़ी में 8.41 प्लस करड़ी में 0.0841 प्लस करड़ी में 0.000841 का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा। तो ये हमारा टाइप 2 का प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पिछला देखा था कि कैसे हम वर्गमूल संख्याओं का, जो संख्याएं हमारी दशमलव में दी गई होती हैं, उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो वही बेस होगा और उसी बेस को हम समझते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 841 का वर्गमूल 29 है, अर्थात कि यहाँ पर अगर आपको इसे कन्नड़ी में लिखा गया हो अंडर रूट 841, तो इसका वर्गमूल आपको क्या हो गया, 29 हो गया। अंडर रूट 841 का वर्गमूल क्या है, 29 है। तो अब आपको बताना है कि इसना का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, 8.41 प्लस यहाँ पे आप लिख लेंगे 0.0841 प्लस यहाँ आप लिख लेंगे 0.000841। आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि
ये जो आपका है, हमने क्या बताया कि अगर 841 का वर्गमूल 29 है, अर्थात 29 में ये दिया हुआ है, वो एक 29 में जब आप 29 से गुणा करेंगे, 29 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 841 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको अंदर रूप में जो दशमलव में मान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 8.41। अब ये दो कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है। तो जब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो हमें अगर इसका वर्गमूल निकालना होगा तो दशमलव कितने अंक के पहले आएगा, यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो कितने अंक के पहले आएगा। तो जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर दशमलव 4 अंकों के बाद होता है तो उसका वर्गमूल 2 अंकों के पहले दशमलव लग जाता है, अर्थात कि आधा हो जाता है। अगर 10 अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है तो उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल की जो संख्या मिलेगी उसमें 0.5 अंक के पहले लग जाएगा, वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में दशमलव कितने अंक के पहले आएगा, तो 1 अंक के पहले दशमलव आएगा। अब यहाँ पे 29 है तो 29 में इकाई और दहाई इधर से हम संख्या पढ़ते हैं तो दशमलव हमारा 1 अंक के पहले लगेगा, तो 1 अंक इधर से हम लेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अर्थात 9 के पहले अगर हम दशमलव लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा, और ये 2.9 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस संख्या का जो वर्गमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा, इतना का वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल प्लस हो गया, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसमें दशमलव कितने अंक के पहले है, तो 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव है। तो हमें जो वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में दशमलव कितने अंक के पहले आएगा, तो ये 4 अंक के पहले है तो वर्गमूल में 2 अंक के पहले आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा 841 का वर्गमूल होता है वो 29 होता है। अब यहाँ से 1 और 2, अब 2 अंक के पहले यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे तो इतने का मान हमको मिल जाएगा। इस संख्या का वर्गमूल अगर हम बताएं तो इन दोनों से पहले दशमलव लगा करके हम इसका वर्गमूल बता सकते हैं। तो इसका जो मान हो जाएगा वो 0.29 हो जाएगा, फिर प्लस हो गया। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो दशमलव कितने अंक के पहले हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 अंक के पहले दशमलव है। तो इस संख्या को जब हम हल करते हैं तो दशमलव कितने अंक के पहले आएगा, तो ये 6 अंक के पहले है, दशमलव 3 अंक के पहले आपको लगाना होगा। लेकिन संख्या तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो पहले हम 2 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे और फिर 2 लिख लेंगे। अब उसके बाद से आपको 3 अंक के पहले दशमलव लगाना है तो 2 से पहले आप क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर आप दशमलव लगाएंगे। तो इस तरीके से 0.029 ये हो गया आप किसका वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल, इस करड़ी वाले रूट का मान आपको 0.029 हो गया। अब इस तीनों को आप जोड़ लेंगे। अब जोड़ते कैसे हैं दोस्तों, जब हम दशमलव की जब हम जोड़ करते हैं तो दशमलव की जोड़ करने के लिए आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है, और जैसे आपको यहाँ साइड में हम जोड़ देते हैं, आप यहाँ से रफ वर्क करेंगे 2.9। अब दशमलव के बाद कोई संख्या हो उसके बाद आप जितना जीरो चाहें बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आप जीरो बढ़ा लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। फिर यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, 0.29, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 9 हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए 0 जब भी आप दशमलव संख्याओं का जोड़ या घटाना करेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव आपको रखना होगा। तो 0 अब यहाँ पे 0 2 और 9 यहाँ पे आप रख दिए। अब ये आपको जोड़ लेना है, सिंपल यहाँ पे जोड़ेंगे, 0 और 9 जुड़ेगा 9 होगा, ये जुड़ेगा तो 9 2 11 हो गया, और ये जुड़ेगा तो 9 2 11, और एक हासिल था तो 11 और 1 12, यहाँ पर 12 हो गया, हासिल 1 हो गया, दशमलव नीचे आप दशमलव उतार देंगे, फिर 2 ये हो गया और एक हासिल 3 हो गया। अर्थात कि इसको जोड़ने के बाद पूरा आपका मान क्या मिलेगा, 3.219 मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 841 बराबर 29 जो कि आपको दिया हुआ है कि इस 841 का वर्गमूल 29 है। इसको अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, √841 बराबर 29। अब यहाँ ये संख्या आपको दशमलव में दे दी गई हैं, तो यहाँ से आपको संख्या का मान मिल जाएगा कि यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ से आपको 1 अंक के पहले दशमलव लगा के यहाँ लिख लेना इसका मान।
यहाँ 4 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ से आपको 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है, 0.29, इसका मान मिल जाएगा। यहाँ 6 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ से आपको 3 अंक के पहले दशमलव रखना होगा। तो इस तरीके से आप 2, 9 और आगे एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये 3 अंक हो जाएगा, फिर दशमलव उसके आगे लगा देंगे और फिर इस तीनों को आप जोड़ लेंगे तो ये आपका मान आंसर जो आपको देना है वो मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली टाइप हम देखेंगे कि वर्गमूल की अगली टाइप की प्रश्न कैसे बनता है। आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूँ यहाँ पे, दोनों एक ही टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा पेपरों में देखने के लिए मिल जाते हैं जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स की पेपर हो या फिर वो एसएससी बैंक रेलवे के पेपर हो, तो वहाँ हर जगह आपको ये प्रश्न मिलते हैं। तो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। यदि अंडर रूट करड़ी में 256 भागा करड़ी में यक्स बराबर 1/3 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप करड़ी दिया हुआ है जिसके अंदर 256 है, इसमें भाग करना है। किससे भाग करना है? अंडर रूट यक्स से। अब इसी यक्स का मान आपको बताना है और ये भाग करने के बाद आपको कितना मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है। तो आपको यक्स का मान बताना है कि यक्स का मान आपका क्या हुआ। तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो 256 है, यहाँ भागा का मतलब बटे हो गया, अंडर रूट यक्स हो गया बराबर 1/3। ये क्वेश्चन आपका है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि 256 का गुणनखंड क्या होता है। तो जब आप 256 का गुणनखंड करेंगे आप इसका, तो फिर आप जब जोड़ा बनाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब इसको गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा कि 16 में 16 का गुणा करते हैं तो आपको कितना मिल जाता है? 256 मिल जाता है। तो यहाँ पे 256 की जगह पर आप क्या लिख देंगे? 16 गुणे 16 लिख देंगे बटे यहाँ पे अंडर रूट आपको यक्स ही लिखना है बराबर 1/3 कर देना है। अब यहाँ पे 16 गुणे 16 जो आप लिखे हैं, तो 16 गुणे 16 में आपका 2 का जोड़ा बनाएंगे और एक 16 को आप यहाँ से बाहर कर लेंगे। तो एक 16 आप यहाँ से बाहर कर लिए तो आप करड़ी से बाहर हो गया, अर्थात कि 256 जो अंडर रूट में लिखा हुआ था इसका मान कितना मिल गया आपको? 16 मिल गया। 16 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। अंदर रूट 256 था, 256 का वर्गमूल आपका 16 निकल गया। अब यहाँ पे अंदर रूट दिया हुआ है यक्स बराबर 1/3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ 3 का गुणा 16 में होगा और अंदर रूट एक्स का गुणा यहाँ पर होगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 16 तियाँ 48, 48 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करेंगे तो अंदर रूट यक्स मिल जाएगा। मिल गया अंदर रूट यक्स। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो यहीं पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे कि यहाँ पे यक्स किस में है? करड़ी में है और यहाँ पे 48 लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पे आप यक्स को हटाना हो करड़ी से तो आप क्या करेंगे? ये जो करड़ी है इधर आके क्या बन जाएगा? आपका वर्ग बन जाएगा। जब आप पक्षांतर करते हैं तो जैसे आपने पक्षांतर के नियम में पढ़ा है कि अगर लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर लेफ्ट साइड में आपका या फिर किसी भी साइड में आपका अगर अंदर रूट है, करड़ी बना हुआ है 2 घात की, तो वो अगर आप पक्षांतर करते हैं तो करड़ी आपका वर्ग में चला जाता है। वर्ग को आप पक्षांतर करते हैं तो वो करड़ी में चला जाता है। तो यहाँ पे आपका करड़ी है तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये वर्ग में चला जाएगा, अर्थात कि 48 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा और इधर यक्स आपका बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप यक्स बराबर आपका मान क्या हो जाएगा? 48 का आप वर्ग करेंगे, अर्थात कि आपको 48 में क्या करना है? 48 से आपको गुणा करना है। तो आप 48 में 48 से गुणा करेंगे तो इसका वर्ग आपको क्या मिलेगा? 8 8 64, 64 को आपको यहाँ पे 4 मिल गया, हासिल आपको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 8 चौक को 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 कितना हो गया? 70, 70 को आपके यहाँ क्या लिख देंगे? 0, हासिल कितना हो गया? 7, 4 चौक को 16, 16 और 7 क्या हो गया आपका? 16 और 7, 16 4 20 23। इस तरीके से आपका जो यक्स का मान मिल गया वो कितना मिल गया? यहाँ पे 2324 मिल गया। तो ऐसे आप यक्स की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे जैसे हमने आपको बताया है।
इस तरह के प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही ये इस टाइप का भी ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे आपको लिखा है कि अंडर रूट में x बटे 144, ये पूरा पूरा आपको अंडर रूट में दे दिया है। इसको अलग अलग भी लिख सकता है, अंडर रूट x बटे अंडर रूट 144, जैसे यहाँ पे अलग अलग इसको अंडर रूट कर दिया है। तो ऐसे यहाँ किया कि एक ही कड़ी बना दिया, उसके अंदर x बटे 144 लिख दिया बराबर 512, तो x का मान आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करते हैं देखिए, यहाँ पे 12 हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या है, कड़ी है, तो हमने बताया कि अगर कड़ी उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग जाएगा तो वर्गमूल कड़ी बन जाएगा। तो ये कड़ी है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये x बटे 144 लिखेंगे, यहाँ पर 5/12 क्या ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट इधर आकर के। अब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो x बटे 144 तो आपका यही रहेगा बराबर 5 का आप वर्ग करेंगे तो 25 हो गया, 12 का करेंगे तो 144 हो गया। अब यहाँ पे बटे हर से क्या हो जाता है, अगर बीच में अगर इक्वल का आपका सिंबल है, बराबर का चिन्ह है, तो दोनों साइड में अगर हर बराबर है तो दोनों हर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये 144 से कट जाएगा क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से आपका x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25 मिल जाएगा, आपका यहाँ पे मान आ जाएगा। तो इस प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो आप इसको ऐसे ही हल करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में आप हल करेंगे। जैसे हमने आपको बताया है कि अगर आपको अगर आप वर्ग है तो पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल है पक्षांतर करते हैं तो वर्ग हो जाता है। इसके बाद से हम देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप का प्रश्न हमारा वर्ग एंड वर्गमूल में कैसे बनता है। आइए देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वर्गमूल का भिन्नात्मक प्रश्न। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि अंडर रूट 0.0576 गुणे अंडर रूट 1.69 बटे अंडर रूट 0.0144, ऐसे आपको वर्गमूल के प्रश्न मिलेंगे जिसमें कड़ी का होगा, बीच अंदर जो है दशमलव की संख्याएं होंगी, या फिर दशमलव संख्या भी नहीं हो सकती, सीधे सीधे कोई नंबर दिया सकता है बिना दशमलव का। तो कोई भी अंक आपको अंदर मिल जाएगा जो वर्ग की संख्या होगी, आप ऊपर कड़ी लगा देगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका वर्गमूल आपको निकालना है और फिर इसको भिन्न के रूप में दे दिया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं वर्गमूल का भिन्नात्मक प्रश्न। अब इसको आपको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे आप इसको, तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, 0.0576 इंटू 169 बटे 0.0144 आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आप दशमलव अगर 0 हटा दीजिए तो केवल आपको क्या अंक दिखेगा, 576 दिखेगा। अब 576 किसका वर्ग होता है, तो अगर आपने 1 से 30 तक वर्ग को याद किया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि 576 24 का वर्ग होता है। या फिर अगर नहीं मालूम है तो 576 का आप वर्गखंड करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि 576 24 का वर्ग होता है। 24 का 24 में गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 576 मिलता है। लेकिन यहाँ दशमलव का है तो अब आपको वही ट्रिक लगाना है जो हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, कि यहाँ से आप देखेंगे कितने अंक के पहले दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक के पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो जब 4 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है तो जो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें दशमलव कितने अंक के पहले लगाएंगे, दशमलव, इसलिए 4 अंक के पहले है तो वहाँ दशमलव 2 अंक के पहले आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे 576 का वर्गमूल 24 होता है, तो 24 आप यहाँ से लिखेंगे, आपने यहाँ से 24 लिख दिया। अब इस 24 में यहाँ पे आप 4 अंक है तो 2 अंक पहले आपको दशमलव लगाना है, तो 24 में आप 2 अंक पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 169 लिखा हुआ है, अगर आप दशमलव 9 देखें तो केवल आप क्या पढ़ेंगे, इसको पूरा 169 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप दशमलव कितने अंक के पहले लगा हुआ है, 2 अंक के पहले, और 169 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप अगर याद किए हुए हैं तो आप बताएंगे 13 का वर्ग होता है। 13 का 13 में गुणा करते हैं तो 169 आता है।
अब यहाँ 2 अंक के पहले लगा हुआ है तो यहाँ पहले आप 13 लिखेंगे और 2 अंक है तो वर्गमूल करेंगे तो 1 अंक के पहले हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे। अब वही चीज़ 144 वगैरह में है, तो 144 में आप क्या देख रहे हैं कि 144 12 का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ 2 अंक के पहले है तो 12 लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 2 अंक के पहले। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। सब दशमलव को आपको हटाना है, तो ऊपर कुल कितने अंक पर दशमलव हो रहा है, 1 2 और एक यहाँ पे कुल 3 अंक पर दशमलव हो रहा है, नीचे 2 अंक पर दशमलव हो रहा है। अर्थात नीचे अगर ऊपर आपको दशमलव की संख्या को हटाना है तो आपको संख्याओं को बराबर करना होगा। तो यहाँ अगर आप 24 कर लीजिए गुणे यहाँ 13 कर लीजिए बटे, तो यहाँ 3 अंक दशमलव हटाने के लिए नीचे में आपको 3 अंक दशमलव रखना होगा, तो 2 अंक है तो 1 जीरो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, और इस तरीके से ये आपका दशमलव की संख्या क्या हो गई, आपका बराबर हो गई। अब यहाँ इसको आपको हल कर लेना है, इसका मान आपको निकल जाएगा। तो 13 का भाग तो 120 में जाएगा नहीं, 24 से जा सकता है, तो 4 से आप भाग करेंगे तो 4 छके 24 मिलेगा, और यहाँ 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 जीरो 30 हो गया, तो 6 गुणे 13 बटे 30 हो गया। यहाँ पे जब आप करेंगे तो 6 पचे 30, 13 बटे 5 हो गया। इसको जब आप बदलेंगे दशमलव में तो 5 दूनी 10, 3 से बचेगा 5 छके 30, अर्थात 2.6 आपका क्या हो गया, मान आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का मान कितना हो गया आपका, हल करने पर 2.6 आ गया। तो इस तरीके से वर्ग के भिन्नात्मक प्रश्न को आप हल करेंगे जब भी आपको दिया जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला टाइप क्या बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने वर्ग के भिन्नात्मक से ही लिया है, उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। यहाँ पर हम जो है बिना दशमलव की संख्या को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न अगर बिना दशमलव वाले मिलते हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेने से हमें क्वेश्चन को समझने में सुविधा हो जाती है। बटे 169 गुणे 126 बटे अंदर रूट 81 आपने रख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि अंडर रूट में 324 बटे 49 49 लिखा हुआ है, इसका आप वर्गमूल करेंगे तो क्या मिलेगा। तो 324 किस संख्या का वर्ग होता है, तो 18 का, या फिर 324 का गुणनखंड करेंगे तो जो आपको वर्गमूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो ये 18 होता है बटे 49 का क्या होता है, 7 होता है, गुणे 676 का गुणनखंड करेंगे तो वर्गमूल आपको क्या मिलेगा, 26। 169 का आपको 13 मिलेगा। यहाँ पर 126 आपका बिना करड़ी का है तो वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ये अंदर रूट 81 है, पूरा करड़ी में है तो 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप इसको हल करेंगे। 126 में 9 से आप भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 126 14 बार में कट गया। ये 26 13 से कै बार में कटेगा, 2 बार में, 13 दूना 26। अब ये नहीं कटेगा तो आप इसको लिख लीजिए 18 बटे 7 गुणे, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 2 गुणे यहाँ पे क्या मिल गया, 14 मिल गया। कितना मिल गया आपको। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 7 दूनी 14, ये आपको मिल गया। यहाँ से 7 दूनी 14 कट गया। अब इसका आप गुणा कर लीजिए तो 18 दूना 36 और 36 दूना 72, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न था, गुणनखंड कैलकुलेशन करना था, यहाँ पे बस हमें वर्गमूल निकाल लेना है गुणनखंड विधि से। या फिर अगर हमने आपसे कहा था हमने कि 1 से 30 तक की संख्याओं का आप वर्ग याद कर लीजिए, 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो आपके वर्ग से जितने भी टाइप्स के प्रश्न बनते हैं उसमें जो संख्याएं दी जाती हैं वर्ग या वर्गमूल निकालने के लिए या गुणनखंड करने के लिए, वो 1 से 30 के बीच की ही संख्याएं दी जाती हैं। तो अगर 1 से 30 तक आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको समय बचेगा और कैलकुलेशन भी आपका फास्ट हो जाएगा, जिससे कम समय में आप अपने उत्तर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब 324 है, 18 का है, 676 26 का है, तो 1 से 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सुविधा आपको मिलेगी कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पर आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे गुणनखंड विधि से, फिर उसके बाद से यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप हल कर लेंगे और इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा।
तो अब हम आगे देखते हैं कि अगले टाइप का प्रश्न क्या बनता है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये हमारा अगला टाइप है। इसमें हम आपसे पूछा गया है, हम देखते हैं कि 162 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल हमारा मिले, जो गुणनखंड मिल रहा है वो गुणनखंड हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो 162 का आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप निकालेंगे 162 का गुणनखंड। अब इसका हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ से 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से आप भाग करेंगे। 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ से आप लिख लीजिए गुणनखंड। गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या बन गया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये आपका क्या बन गया? यहाँ पे 4 बार 3 है और 1 2 है, ये आपका बन गया गुणनखंड। अब इसमें कह रहा है कि किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका अर्थ ये है कि अभी ये गुणनफल आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग तब बनेगा जब दो का जोड़ा पूरा बन जाएगा। तो जोड़ा बनाते हैं तो ये तो जोड़ा बन गया, ये भी बन गया, लेकिन 2 का जो जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 में एक और 2 से क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर एक और 2 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त गुणनफल बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ अब यही हमारा आंसर मिल गया कि कौन सी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब 2 का हमको एक जोड़ा लाना है, तो 2 का जोड़ा तभी हम लाएंगे जब 2 से हम और इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो अर्थात कि हमारी वो छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 2 है। बस ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर 2 से आप गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और इस तरह 2 का भी क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि वह कौन छोटी छोटी संख्या से हम गुणा करें कि यह क्या बन जाए? दिया गया गुणनखंड पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह संख्या आपको क्या मिल गई? 2 मिल गई। और जिसका जोड़ा नहीं है, जो संख्या पूर्ण वर्ग रूप में नहीं है, उस संख्या को हमको पूर्ण बनाना है, उस संख्या को हमको उसके जोड़ा से गुणा करना है। तो वही आपसे पूछा गया कि कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे ताकि उसका जोड़ा मिल जाए। तो उसका 2 सा जोड़ा हमको लाने के लिए किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो वही छोटी छोटी संख्या 2 है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये अगला टाइप था। देखने में आपको बहुत जो है बड़ा लग रहा था या आपको लग रहा था कि कैसे हल करेंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाए आप तुरंत उसका गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड को एक जगह लिखिए, जोड़ा बनाइए, देखिए कैसी कौन सी संख्या बच जा रही है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो वही उसी संख्या में फिर हम उस संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या का जोड़ा बन जाएगा। तो वही छोटी छोटी संख्या हमारी हो जाएगी जो हमारा आंसर पूछा गया है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने कुल 7 प्रश्न देखे और ये 7 प्रश्न जो है आपके अलग अलग 5 टाइप्स के प्रश्न आपको बताए गए। 6 टाइप्स के प्रश्न जो आपको जो है पूरे वर्गमूल के चैप्टर से ये प्रश्न बनते हैं और हर परीक्षाओं में ये प्रश्न बने हुए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्लास में आपको इंटरेस्ट आया होगा। कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। बाकी इसके बाद के जो टाइप्स अभी बचते हैं, एक क्लास और आएगा वर्ग और वर्गमूल पे, हमारा तीसरा वीडियो बनेगा वर्ग और वर्गमूल पे। उसमें हम जितने भी इसके बाद की जो 4 टाइप्स और हैं तो उन सभी 4 टाइप्स को हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, उसमें पूरा हम समझा देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास जो भी प्रतिदिन क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप जो है अपनी तैयारी को बनाते रहेंगे। नियमित रूप से आपकी तैयारी बनती रहेगी। मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।